हेलो एवरीवन, दिस इज मधु झावर। टीएवीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन का चैप्टर नंबर 1 संत वाणी, जिसके अंतर्गत हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। पूरा नाम संत कबीरदास, अन्य नाम कबीरा, यानी इनको कबीरा के नाम से भी जाना जाता था। जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग। जन्मभूमि लहरतारा तालाब, काशी। मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग। मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। इनके पालक माता पिता नीरू और नीमा, पत्नी लोई, संतान कमाल इनका पुत्र और कमाली इनकी पुत्री थी। अब हम शुरू करते हैं पाठ परिचय, यानी इस चैप्टर के माध्यम से, कबीरदास जी के दोहों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा या संदेश मिलता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर के 7 दोहे संकलित हैं। इन दोहों में श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का संदेश दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है। यह विचार इस ओर संकेत करता है कि सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए, यानी हमें किसी भी वस्तु से कोई मोह या लगाव नहीं रखना चाहिए। हंस द्वारा जल और दूध अलग करके दूध को ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए, ना कि अवगुणों को। अहंकार का त्याग करने से जीव ईश्वर का प्रिय और सुखी हो सकता है, अर्थात अहंकार को त्याग देना चाहिए। साधु का आदर उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। सत्संग करना यानी अच्छी संगति कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका सुफल अवश्य मिलता है, यानी अच्छी संगति में रहेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। संतोषी व्यक्ति ही जीवन में सुखी होता है। कौवा और कोयल के उदाहरण से कबीर ने मधुर भाषण का महत्व बताया है, यानी मनुष्य को हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। निश्चय मतलब निश्चय। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी ये भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, अर्थात ये सब कुछ ईश्वर की देन है, सब कुछ ईश्वर का ही है। अतः हमें अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना चाहिए, और यही हमारा आदर्श त्याग है। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। वार्ता बात, अवगुण अवगुण, लीजे लीजिए, क्षीर दूध, नीर जल। कबीरदास जी कहते हैं बुद्धिमान पुरुष को गुणों अर्थात अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि केवल गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए। जो निंदनीय होता है, अकल्याणकारी विचार होता है, हमें हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए।
छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। अभिमान, अहंकार, भया, हुआ, जीव, आत्मा या प्राण। भावे, अच्छा लगे, हिय, हृदय में, निज, अपने, पीव, प्रिय अर्थात ईश्वर के लिए। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं का भाव है। यानी मनुष्य में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब मनुष्य अहंकार को पूरी तरह से अपने मन से निकाल दे अर्थात त्याग दे। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सब प्रकार से संतुष्ट है। आगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। शब्दार्थ, मोल करो, मूल्य लगाओ या मूल्यांकन करो। म्यान, तलवार को रखने का खोल। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का अपमान है। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रंग रूप के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो तलवार के बजाय म्यान का मूल्य लगाता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। क्यों? क्योंकि काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होए। निष्फल यानी व्यर्थ, बेकार। पारस एक कल्पित पत्थर या मणि जिसके छू जाने से लोहा सोना हो जाता है। परस स्पर्श, कंचन सोना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य मिलता है। लोहा काला और कुरूप होता है, किंतु पारस का स्पर्श करने पर यानी पारस पत्थर का स्पर्श होने पर वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें संगति का प्रभाव बताया है। नेक्स्ट, मारिये आशा सांपनी, जिन डसिया संसार। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। मारिये मार डालिए या त्याग कर दीजिए। सांपनी सर्पिणी। डसिया वश में कर रखा है। औषध दवा। तोष संतोष। गुरु मंत्र गुरु की शिक्षा या कोई अचूक उपाय। कबीरदास जी कहते हैं, इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। यानी मनुष्य को आशा या इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
आशा एक सर्पिणी है जिसके डसने मात्र से ही हमारी सारी की सारी दुर्बलताएं सामने आ जाती है, जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है, प्रत्येक मनुष्य सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि सांसारिक मोह माया से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है, तो इस सापिन को यानी आशा रूपी सर्पिणी को मार डालो। हमें किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संतोषी स्वभाव कभी आशाओं का दास नहीं रहता, हर स्थिति में संतुष्ट रहा करता है। इस आशा रूपी सर्पिणी से बचने का एक ही उपाय है, वह है गुरु मंत्र, संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहा करता है। नेक्स्ट, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों करी लेत। कागा कौवा, काको किसका, हरे हरण कर लेता है या छीन लेता है, काको किसे, शब्द बोली, सुनाए के सुनाकर। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कौवे से दूर रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? कागा काको धन हरे, क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है? कोयल काको देत, और कोयल किसी को धन दे दिया करती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, यह केवल वाणी का अंतर है, यानी वाणी का प्रभाव है। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों कर लेत। कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे जगत को अपना बना लेती है। अर्थात हमें हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। थैंक यू।